भक्तजनों जय माता दी। आज हम सुनेंगे दिवाली पर सुनने वाली माता लक्ष्मी जी की कहानी। एक सेठ साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। घर में गरीबी बहुत थी। बड़े बेटे की शादी हो गई थी, लेकिन बहू की विदा नहीं कराई थी गरीबी के कारण, इसलिए वह मायके में थी। एक दिन साहूकार का मन हुआ कि समधी से मिल आऊं। समधी से मिलने को गया तो बहू ने बीच में ही चुपचाप देख लिया कि साहूकार आगे चला तो उसे भूख लगी। आगे चने का खेत देखा तो चना तोड़ने लगा। वैसे ही आवाज आई, साजन सलोने न बीनिए जो गौटूनो बाल, साजन देंगे बोलने तो समय होंगे काल। साहूकार ने सोचा कि अब भैया कोई देख रहा है तो मैं नाक तोड़ता हूँ। वैसे ही गरीबी का मारा हूँ, कोई पकड़ लेगा, इसलिए वह आगे को चला। फिर हाथ से तोड़ने लगा तो फिर आवाज आई जैसे पहले आई थी, साजन सलोने न बीनिए जो गौटूनो बाल, साजन देंगे बोलने तो समय होंगे काल। इसलिए वह साहूकार आगे बढ़ गया और उसने चने नहीं तोड़े। बहू ने आगे आगे जाकर के अपने माँ और पिताजी से कह दिया कि मेरे ससुर जी आए हैं और बड़े गरीबी के मारे हैं, उनका खूब आदर करना, अनादर मत करना। ससुर पहुँचे तो खूब आदर सत्कार हुआ। अब बहू ने आकर ससुर जी से पूछा कि ससुर जी घर के क्या हाल चाल हैं। ससुर बोला, बेटा तू छोड़ आई जैसे कि कैसे हैं। बहू बोली, ससुर जी मुझे ले चलिए, पिताजी से मेरे चलने की कह दीजिए। ससुर बोला, बेटी यहाँ पर पेट भर के रोटी तो तू खा रही है, तू यहीं पर रह। तो बहू बोली, नहीं ससुर जी तुम तो कह देना, ले जाओ। साब बेटी तो सासरे के लिए ही होती है। सो डलिया पलिया से खूब विदा करी। बहू घर में आई तो पहले तो घर की खूब साफ सफाई करी। फिर ससुर जी से बोली, ससुर जी तुम्हारा चूल्हा कौन सा है। बहू सवेरे देवर ने अपने आदमी से बोली, आज से तुम सब कुछ कमा के लाओ, वह सब मुझे दिया करो और मुझसे रोजाना दोनों समय गरम गरम रोटी खाया करो। सब बोले, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले तो सबको मायके से लाई थी, वह सब मीठा मिठाई पेट भर के खिला दिया। सब काम पर चले गए। फिर सबके चूल्हे तो उसने फोड़ डाले। ससुर जी का एक चूल्हा रख लिया। ससुर जी से बोली, ससुर जी तुम कुछ काम मत किया करो, तुम्हें जो आड़ी भेंट मिल जाए उसको ले आया करो। अब सब लोग अच्छी तरह पेट भरकर खाना खाया करें और जो कुछ भी कमा करके लाया करें तो उस बहू को सौंप दिया करें। एक दिन ससुर जी को सांप की मांजर मिली, सो ले आया। सो बहू ने ऊपर छान पर डलवा दी। एक दिन रानी अपने महलों में नहा रही थी और दीपावली का समय था, सो उसने हार उतार के रख दिया। तो उस गले के हार को चील उठा करके ले आई और छान पर से सांप की मांजर ले गई और हार को छोड़ गई। दिवाली आई तो बहू ऊपर साफ सफाई करने के लिए गई। हार देखा, लाकर कोठी में रख दिया। और एक दिन नगर में ढोला पिटा कि रानी का हार खो गया है, तो जिसको भी मिले जो मांगेगा वह देंगे। कल बीड़ा उठेगा, जो बीड़ा उठाएगा उसे हार देना पड़ेगा। बहू बोली, ससुर जी ये काय की ढोल पिट रही है। तब ससुर जी ने बताया कि रानी का हार खो गया है। तब बहू ने ससुर जी से कहा कि ससुर जी आप बीड़ा उठा लेना। तब ससुर जी ने कहा कि हम हार कहाँ से देंगे। तब उसने कहा कि ससुर जी तुम तो उठा लेना, राजा पूछे तो कह देना कि मेरी बहू जानी। सभा जुड़ी तो ससुर जी ने बीड़ा उठा लिया। सब बोले, साहूकार भूल गए, ये तो गरीब है, ये हार कहाँ से देगा। कहा कि चलो आज माफ कर देते हैं, कल बीड़ा फिर से उठेगा। ससुर जी बीड़ा उठा लेना। दूसरे दिन बहू ने कहा। तब ससुर जी ने कहा कि बेटा आज तो मुझे माफ कर दिया है, कल वह माफ नहीं करेंगे। तब बहू ने कहा कि नहीं ससुर जी तुम तो उठा लेना। तब बहू के कहे अनुसार दूसरे दिन भी ससुर जी ने वह बीड़ा उठा लिया।
तब सब बोले कि आज भी साहूकार से गलती हो गई है, चलो आज भी माफ कर देते हैं, लेकिन अगर कल बीड़ा उठाया तो कुछ भी हो उसको हार देना पड़ेगा। तब वह ससुर घर आया, उसने सारी बात अपनी बहू को बता दी। तब बहू बोली कि ससुर जी तुम तो कल भी बीड़ा उठा लेना। तब ससुर जी ने कहा कि बेटा हम हार कहाँ से देंगे और सब मुझे बहुत ही बुरा भला कहेंगे। तब बहू ने कहा कि तुम तो कह देना कि मेरी बहू जान है, इसलिए तुम बीड़ा उठा लेना। अब ससुर जी डरते हुए सभा में पहुँचे और जैसे ही वह बीड़ा उठा, ससुर जी ने वह बीड़ा उठा लिया। तब सब लोग कहने लगे कि भूल गया, लेकिन यह सेठ साहूकार रोजाना 2 दिन से गलती कर रहा है, अब तो इसको हार देना पड़ेगा। इसलिए राजा ने कहा कि सेठ लाओ हार कहाँ है। तब सेठ ने कहा कि मेरी बहू जान है। तब राजा ने अपने सिपाही उस साहूकारनी के पास, उसकी बहू के पास भेजे। तब बहू ने कहा सिपाहियों से कि देखो रानी अपने घर की रानी है, मैं अपने घर की रानी हूँ, मैं भी कायदे से जाऊंगी आऊंगी। तब राजा ने खूब डोली भिजवाई और फौज पटाखे से डोली से लेने के लिए उस साहूकार की बहू को भेजा। तब उसने साहूकार की बहू ने वह हार खूब थाल में सजा लिया और खूब पहन ओढ़ करके अच्छी तरह से राजा के सामने गई। तब राजा ने कहा कि तब उसने राजा से कहा कि राजा आप यह पहले अपना हार पहचान लो। तब राजा बोला कहाँ, यही हार है हमारा। तब राजा ने वह हार पहचान लिया। तब राजा ने कहा कि बताओ इसकी कीमत क्या लोगी। तो उसने कहा कि कुछ नहीं महाराज। तब राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुमने हार दिया है तो तुमको इनाम तो मिलेगी। तब साहूकार की बहू ने कहा कि राजा मैं जो मांगूंगी वही पाऊंगी, आप तिरवाचा हर दो। तब राजा ने तिरवाचा हर दिया और उसने कहा कि देखो राजा, दिवाली की रात को दीपक या तो आपके घर जलेंगे या मेरे घर जलेंगे और तीसरी जगह कहीं पर भी दीपक नहीं जलेंगे। तब राजा ने कहा कि साहूकार की बेटी क्या मांगना जाने, अगर आज धन दौलत मांगती, राजपाट मांगती तो बात थी। तब राजा ने कहा कि चलो दिया। तब राजा ने पूरे नगर में ढोढेरी पिटवा दी कि दिवाली की रात को दिवाली के दिए अगर राजा घर जलेंगे या साहूकार घर जलेंगे, अब और किसी के घर नहीं जलेंगे, कोई अपने घर दीपक नहीं जलाएगा। तब सारी प्रजा अपने अपने दीपकों को छुपाते ही फिरे, कोई चूल्हे में रखे, कोई मोरी में रखे, कोई दुबकाठी फिरे। इस तरह से त्योहार मना। त्योहार की उस दिन रात को माता लक्ष्मी जी से राजा के यहाँ से निकल करके साहूकार के यहाँ पहुंची, क्योंकि वो निकली थी भ्रमण पर तो देखा कि राजा के घर उजेला है या साहूकार के है, पूरे घर में अंधेरा पड़ा है। तब साहूकार की बहू ने साहूकार को दरवाजे से सुला दिया था और कहा था कि कोई आवाज लगाए तो तुम किवाड़ मत खोलना और मुझे बुला लेना। तब वह माता लक्ष्मी जी अब निकली तो उसने साहूकार का दरवाजा खटखटाया कि साहूकार दरवाजा खोल दे, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं अंधेरे में गिरी जा रही हूँ। तब साहूकार ने अपनी बहू को बुलाया। बहू ने कहा हे ठगनी जा, तू तो ठगने आई है, तू तो ठगनी है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब माता लक्ष्मी जी लौट गई, लेकिन फिर दोबारा से उसी के यहाँ आई और बोली हे साहूकारनी, तू दरवाजा खोल दे, मैं राजा के तो बहू हूँ, मैं राजा के घर से निकल करके ऊब कर आई हूँ, तू दरवाजा खोल दे। तब उसने कहा कि बता क्या साथ के लिए आएगी, कि साथ के लिए आऊँगी, नहीं तो हमेशा के लिए आऊँगी, पर तू दरवाजा खोल दे। तब उसने दरवाजा खोल दिया और माता लक्ष्मी जी आ गई। तब शनिचर देवता अपने नाली में से होकर के भागने लगे। तब उसने कहा हे मेरे शनिचर देवता, मेरे जन्म के साथी, तुम कहाँ जा रहे हो। तब शनिचर देवता बोले
कि तेरे घर में तो अब लक्ष्मी जी आ गई हैं, मेरा क्या काम है। इस तरह से माता लक्ष्मी जी उसके घर में आ गई और एक पसेरी दे गई। तो उसने वह पसेरी तो उसमें डलवा दी नदी में। तो नदी में से मछुआरा आया और उसे राजा के यहाँ नमक लेने के लिए, तो वह पसेरी उसकी लौट करके आ गई। इस प्रकार से उसने 3 बार माता लक्ष्मी जी की परीक्षा करी। इस तरीके से माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए उस साहूकार की बहू के घर विराजमान हो गई। बोलो माता महालक्ष्मी जी की जय।